नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जब कैसे पता चले कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, तो ब्रेन स्ट्रोक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपके ब्रेन में ब्लड का सप्लाई कम होना। और ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बट आपने कभी सोचा है कि ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई कम होती है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो जब आपके ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम होती है, क्योंकि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रैवल करता है वो आपका ब्लड के थ्रू ही करता है। इसके साथ साथ ब्लड आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को भी ट्रांसफ़र करता है। तो जब आपके ब्रेन में खून कम जाएगा, ब्रेन को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और फिर जब ये सारी दिक्कतें होगी तो आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। और ये सब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है। इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये तो बात हो गई ब्रेन स्ट्रोक की। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ब्रेन स्ट्रोक। पहला है आपका इश्केमिक स्ट्रोक, यानी कि अगर आपका ब्रेन स्ट्रोक किसी क्लॉट की वजह से हुआ है, यानी कि ब्रेन की जो वेसल्स होती है उसमें कोई रुकावट है, उस वजह से अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो इसको हम इश्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इश्केमिक स्ट्रोक जो है ये 90% ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट में होता है। इसके अलावा जो आपका सेकंड टाइप है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि जो आपके ब्रेन की वेसल्स है उसमें से ब्लड लीक कर जाता है, क्योंकि वो वेसल्स कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से आपके वेसल्स से ब्लड लीक होने लगता है। ये भी 10 से 12% पेशेंट में देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पता करें कि ब्रेन स्ट्रोक किसी को हुआ है या नहीं हुआ है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं कुछ एक्रोनिम्स बता रहा हूँ। फास्ट, FAST। एफ से फेस ड्रोपिंग, यानी कि अगर जिसको भी ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है उसका एक साइड का फेस लटक जाएगा, यानी कि वहाँ पे मसल्स वीकनेस आएगी, ऐसा लगेगा कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है। सेकंड पॉइंट जो है आपका ए फॉर आर्म वीकनेस, यानी कि पेशेंट के आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होगी, नमनेस की प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे ऐसा लगेगा कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, किसी चीज़ को सही से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एस फॉर स्पीच, यानी कि वो सही से बोल नहीं पाएंगे, वो एक वर्ड को कंप्लीट करने में उनको 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, फिर भी वो सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से उनके माउथ से सलाइवा भी सीक्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, एंड टी फॉर टाइम। किसी भी ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया तो ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट की रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर आपने उस टाइम इग्नोर कर दिया और इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया तो फिर पेशेंट परमानेंटली पैरालिसिस की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट जो है टी मतलब टाइम, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, पेशेंट को सही टाइम पे डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके साथ साथ 2 सिम्पटम्स और होते हैं पेशेंट में, लाइक बैलेंसिंग प्रॉब्लम, यानी कि जब भी वो चलते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो एक साइड गिर जाएंगे। एंड नेक्स्ट है कन्फ्यूज़न। पेशेंट जिनको भी ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत होती है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि ब्रेन उनको सही से सिग्नल नहीं दे पाता, ब्रेन के सेल्स डेड है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे बचा सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो कुछ मैनेजमेंट की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो चांसेस है कि ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपको अपना बीपी कंट्रोल करना है। अक्सर मैंने देखा है, 90% केस में ये नोट किया है कि ब्रेन स्ट्रोक होने का जो मेन रीज़न है वो हाई ब्लड प्रेशर है। आपको अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखना है। इसके लिए अगर आपको दवाइयाँ लेनी पड़े आप मेडिसिन लीजिए। इसके साथ साथ है आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखना है, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपना शुगर लेवल भी कंट्रोल करना है, क्योंकि अक्सर शुगर पेशेंट में भी ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है। तो आप अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इन सबको नॉर्मल रखिए। इसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में अगर अल्कोहल ले रहे हैं इसको भी बिल्कुल बंद करना है और रेगुलर आप फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपको फ्यूचर में ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर किसी आपके रिलेटिव को या आपके फैमिली में किसी को ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की दिक्कत है,
तो घबराने वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आप अपनी रिपोर्ट शेयर करिए, मेरी टीम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देगी और आपका भी जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई है, ये भी धीरे धीरे टाइम के साथ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप भी अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।